अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे जहाँ जहाँ ये वीडियो देखी जा रही है। आजकल मैं विज़िट के लिए जर्मनी से कनाडा में आई हुई हूँ। सो मैंने सोचा कि चलो यहाँ की भी जो है ट्रैवल स्टोरीज़ वो शेयर करनी चाहिए। आज मेरे हस्बैंड का बेसिकली ऑफ डे था और हमने ब्रैम्पटन से पार्क एक है स्पेंसर पार्क 1.5 आवर की ड्राइव पे ऑलमोस्ट है ब्रैम्पटन से, तो हमने वहाँ का प्लान किया। तो यहाँ के पार्क्स भी नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बट आई लाइक द जर्मन पार्क्स बिकॉज आई थिंक वहाँ पे ग्रीनरी कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। यहाँ के पार्क्स छोटे होते हैं बट जो यूरोप से जो यूरोपियन कंट्रीज़ से लोग जो देख रहे हैं वो बेटर बता सकते हैं कि वहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी आई थिंक वो कंपेरेटिवली नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज से ज़्यादा है। दैट्स वाई पीपल प्रेफर गोइंग ऑन वेकेशंस टू दी द यूरोपियन कंट्रीज़। यहाँ पर भी बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं स्टडीज़ के लिए, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ पर जो पढ़ाई है वो बहुत एक्सपेंसिव है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़। यूरोप में पढ़ाई जो है वो बहुत कह लें कि अफोर्डेबल है, हाउसिंग बहुत अफोर्डेबल है, लेकिन जो कनाडा है वहाँ का डिप्लोमा प्रोग्राम ही जो है ना वो ऑलमोस्ट आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कॉस्ट करता है। लेकिन फिर भी जो आजकल का रुझान है वो फॉरेन कंट्रीज़ मूव होने की तरफ ज़्यादा है, रिगार्डलेस कि हमें जो है वो जिस तरह की भी जॉब्स करनी पड़े और जितना भी जो है ना अपनी अपनी ज़मीन बेच के जो है वो फॉरेन कंट्री जाना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान में जो सॉरी टू से मैं इतना पॉलिटिक्स में तो नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल हालात हैं वो इतने स्टेबल नहीं है, इतनी जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन जो है ना वो ख़राब होती चली जा रही है। सो आई थिंक जो मेजॉरिटी ऑफ द टैलेंट है वो फॉरेन कंट्रीज़ में मूव आउट हो रहा है। सो आई थिंक ये काफ़ी हद तक बेटर भी है, क्योंकि हम सभी जो है वो अपने फ्यूचर के लिए बेहतर समझते हैं कि हमें पाकिस्तान में अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो फिर हम जो है वो बाहर जाना प्रेफर करते हैं। और साथ ही साथ लोग जो है वो या स्टूडेंट्स जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ को अवॉइड इसलिए भी करते हैं क्योंकि आई गेस ये मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि वहाँ पर जो है वो लैंग्वेज बैरियर जो है ना वो एक अनदर इशू है कि लोग कहते हैं कि अच्छा, या स्टूडेंट्स कहते हैं, शुड से स्टूडेंट्स बेटर, आई थिंक स्टूडेंट्स इज़ द बेटर वर्ड। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने जो इतना टाइम लैंग्वेज लर्न करने में लगाना है वो हम जो है उतने में पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे तो उस हिसाब से फिर उनको एक बेहतरीन ऑप्शन यही लगती है कि कनाडा या नॉर्थ ये अमेरिका मूव हो जाएँ। लेकिन अमेरिका इज़ नॉट एन ऑप्शन एनी मोर बिकॉज़ वहाँ पर एक तो गन वायलेंस भी आई थिंक बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है, और फिर भी देयर आर सो मैनी फैक्टर्स लाइक फ़ीस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो बहुत सी सिचुएशंस उन्होंने बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस बना दी हुई हैं कि आप ऑन कैंपस 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते और ऑफ कैंपस आप वर्क ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन कनाडा में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजियर है स्टूडेंट्स के लिए। ये मेरे ख्याल से यूनी के हैंड पाम्स हैं जिन्होंने ये पार्क बनाया होगा, या मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये
किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ की लाइफ भी बहुत टफ़ है। नॉर्मली अगर घर के 3 to 4 मेंबर्स हैं तो वो सभी के सभी जॉब्स कर रहे होते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में, जैसे मुझे याद है कि अभी भी ऐसे ही होता है कि अबू बस अर्न किया करते थे ओल्ड टाइम्स में, और बाकी हम लोग जो है ना सब बहन भाई बड़े होने तक जो है वो हम लोग कोई जॉब शॉप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे यहाँ। ये मैं स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। इंडिया में मे बी डिफरेंट हो या बाकी कंट्रीज़ में भी थोड़ा चीज़ें या हालात या सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होगी, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसे ही है। मोस्टली घरों में ऐसा है। अब नहीं पता कि शायद कुछ चेंजिंग्स आ गई हों, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ कल्चर ऐसा होता है कि एक बंदा जो है वो अर्न करता है और बाकी के सारे घर वाले जो हैं वो बैठ के खाते हैं, जो कि सही भी है और नहीं भी सही है। लेकिन यहाँ पर जब नॉर्मली बच्चे लाइक 15-16 ईयर्स के हो जाते हैं तो उन्हें जो है वो बाहर जॉब सर्च करने में, फ़ाइंड करने में जो है ना वो लगा देते हैं। तो ये अच्छी बात भी है, क्योंकि इससे बच्चों के स्किल्स जो है ना वो बहुत अर्ली एज से डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही वजह होती है कि जब हम लोग ग्रेजुएट करके फिर मास्टर्स लेवल पे आते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट दिखती हैं, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो बहुत टाइम पहले से प्रैक्टिकल हो चुके होते हैं, और हम लोग जो हैं वो उन सब हालात के, उन सब सिचुएशंस के आदी नहीं होते हैं। हमारी लड़कियां जो हैं या हमारी गर्ल्स जो फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने आती हैं वो नॉर्मली आपको बेटर पता होगा कि उनको जो है वो इतनी ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब्स की आदत नहीं होती है। तो फिर हमारे लिए जो है वो थिंग्स गेट लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर अस, आई थिंक। ब्रैम्पटन में जहाँ पर बेसिकली मेरे हस्बैंड रहते हैं, वहाँ पर उसको ब्राउन टाउन भी कहा जाता है बेसिकली। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किसी टाइम पे। वहाँ पर आपको पंजाब की से कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा मिलती है। कनाडा में आई थिंक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। आपको इंडिया या पाकिस्तान के जो लोग हैं, इंडो पाक के लोग हैं, आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और आप इजीली जो है ना वो गेट अलॉन्ग हो जाते हैं इस कल्चर में, इस कम्युनिटी में। जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ में कंपैरेटिवली आपको बहुत ज़्यादा इंडिया या पाकिस्तान से लोग देखने को नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें एडजस्टमेंट में थोड़ा जो है ना वो टाइम लग जाता है। और फिर वही बात है कि एक माहौल में, एक फ़िज़ा में जो है वो उदासी की सी कैफियत होती है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।